अब इसराइल ने हिजबुल्लाह के सर्वनाश का प्लान बना लिया है। चरणबद्ध तरीके से हमले किए जा रहे हैं। पहले पेजर अटैक करके लेबनान को दहलाया, फिर लीडरशिप खत्म करने के लिए हमले किए और अब हिजबुल्लाह को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है जिससे उसे बारूदी सप्लाई रोकी जा सके। लेकिन हिजबुल्लाह की मदद के लिए ईरान ने रास्ता बना लिया है, जो रूसी गठबंधन की सहायता से हिजबुल्लाह तक हथियार पहुंचा रहा है। इस बीच इसराइल ने उस ठिकाने को तबाह कर डाला जहां हिजबुल्लाह का खजाना रखा था। यह हिजबुल्लाह पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। अब इसराइल आखिरी प्रहार करके उसे पूरी तरह खत्म कर सकता है। एक तरफ ईरान पर साइबर अटैक, दूसरी तरफ उसके प्रॉक्सी हिजबुल्लाह का सफाया। प्रतिशोध की आग में धधक रहे बेंजामिन नेतन्याहू ने फुल ऑन वॉर का बटन दबा दिया है। इजराइल के उत्तरी बॉर्डर पर सबसे ज्यादा हलचल है। ताबड़तोड़ हमले का आदेश दे दिया गया है क्योंकि अब बेंजामिन हिजबुल्लाह को दूसरा मौका देना नहीं चाहते। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हिजबुल्लाह तक हथियारों की खेप पहुंच रही है। अब हिजबुल्लाह के पास मीडियम रेंज की मिसाइल भी जा पहुंची है और लॉन्ग रेंज ड्रोन भी मिल चुके हैं। यानी नसरुल्लाह का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। इसके पीछे खामनई का ब्लूप्रिंट है। यही वजह है कि पिछले 24 घंटे में हिजबुल्लाह ने इतने विध्वंसक हमले किए हैं कि इजराइल दहल गया है। आधी रात हिजबुल्लाह ने तेल अवीव के हर्जिलिया में जबरदस्त हमले करके युद्ध का नया फेज शुरू कर दिया। हमला इजराइल के यूनिट नंबर 8200 के हेडक्वार्टर पर किया गया। यह आईडीएफ की इंटेलिजेंस यूनिट का हेडक्वार्टर था। हमले में कम दूरी के मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। बताया जा रहा है कि पूर्वी भूमध्य सागर में बोट से आए हिजबुल्लाह लड़ाकों ने हमले किए। ये ठीक हूती स्टाइल में किया हमला था। हर्जिलिया के अलावा हाइफा पर भी हिजबुल्लाह ने हमले किए, जिसमें ड्रोन स्ट्राइक से हाइफा पोर्ट को दहला दिया। हिजबुल्लाह ने हमले का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें तेल अवीव पर रॉकेट से हमले करते दिखाया है। यह वीडियो हमले के बाद जारी किया गया। हाइफा पोर्ट पर जबरदस्त नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, तेल अवीव पर भी रॉकेट बरसाए गए। तेल अवीव का पावर प्लांट उड़ा दिया गया। यह पहली बार है जब हिजबुल्लाह ने एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाया है। इससे पहले वो सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा था। अब हिजबुल्लाह ने रणनीति बदली है, जिससे वो एनर्जी सेक्टर के अलावा रिहायशी इलाकों पर भी हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के हमले इस बात का संकेत है कि उसे नई खेप मिल चुकी है। मोसाद का इनपुट है। बीती रात हमले में इस्तेमाल हुए हथियार रूस, उत्तर कोरिया और ईरान से मिले हैं। इसी वजह से एक साथ कई टारगेट पर हमले किए गए, जिसमें उत्तरी बॉर्डर को भी दहलाया गया। तेल अवीव, हाइफा के अलावा गैलिली, किरियत शिमोना, साफेद और गोलन हाइट्स पर हमले करके हिजबुल्लाह ने अपने तेवर जता दिए हैं कि वो अभी कमजोर नहीं हुआ है। यानी हिजबुल्लाह अभी और हमले कर सकता है। इसलिए इजराइल सबसे पहले हिजबुल्लाह की हथियार सप्लाई रूट काटना चाहता है। इसके लिए हाईवे पर बमबारी की जा रही है। साथ ही हिजबुल्लाह के खजाने को खाक किया जा रहा है।
हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल ने जबरदस्त पलटवार किया है। इजराइल के हमले से हिजबुल्लाह की कमर टूट गई है। इजराइल ने लेबनान में जबरदस्त बमबारी की है, जिसमें कई हिज्ब के ठिकाने तबाह हुए हैं। खास तौर से बेरूत और बेका घाटी में बमबारी की गई है। इजराइल की कोशिश हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म किया जाए और इसके लिए इजराइल कई फेज में हमले कर रहा है। दरअसल इजराइल ने जो ब्लूप्रिंट बनाया है उसमें हिजबुल्लाह का सफाया करने के लिए चरणबद्ध तरीके से हमले किए जा रहे हैं। एक तरफ उसके ठिकाने तबाह हो रहे हैं, दूसरी तरफ उसे आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पहले फेज में पेजर अटैक से तबाही मचाई और एयर स्ट्राइक से हिज्ब के ग्राउंड लड़ाकों को मारा गया, जबकि दूसरे फेज में हिजबुल्लाह की लीडरशिप तबाह की गई। नसरल्लाह और दूसरे बड़े कमांडर मार दिए। तीसरे फेज में हिजबुल्लाह की टनल नेटवर्क और दूसरे अहम ठिकाने ध्वस्त कर दिए, जबकि चौथे फेज में हिजबुल्लाह का सप्लाई रूट काट दिया। सीरिया लेबनान के हाईवे पर बमबारी की गई। अब पांचवें फेज में हिज्ब के रुपए, पैसे और दूसरे संसाधनों को खत्म किया जा रहा है। इसके बाद छठे फेज में ग्राउंड ऑपरेशन को बढ़ाकर दक्षिणी लेबनान में लितानी से आगे इजराइल के उत्तरी बॉर्डर तक बफर जोन बनाने की प्लानिंग है। लेकिन इजराइल के लिए काम आसान नहीं है। हिजबुल्लाह का नेटवर्क इजराइल की लाख कोशिशों के बाद भी नहीं टूट रहा। तेल अवीव के अर्जीलिया में हमला यह बता रहा है कि हिज्ब को लगातार बड़े और अपग्रेडेड हथियार बाहर से मिल रहे हैं। इसलिए अब इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन का दायरा बढ़ाया है और लेबनान के अंदर कई नई यूनिट और कमांडरों को भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल अपना सुरक्षा घेरा भी बना रहा है, जिसमें 3 लेयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह की मदद के लिए ईरानी प्रॉक्सी लेबनान पहुंच रहे हैं। इराक के शीते ग्रुप ने 72 घंटे पहले एक कमांड सेंटर भी बना लिया है, जो गोलन हाइट्स में है, जहां 24 घंटे से भीषण जंग छिड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पर।